दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 803 सब्जेक्ट जो है पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहेगा आपका। 3 वर्ष की आयु में किन्हीं दो सूक्ष्म पेशीय कौशलों को लिखिए कि 3 वर्ष की आयु में कौन से दो सूक्ष्म पेशीय कौशलों का उपयोग किया जाता है बच्चों के द्वारा, मोटर स्किल, उसको बताना है। पाठ्यक्रम का अर्थ लिखिए। साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग के दो उदाहरण लिखिए। संचित अभिलेखों में क्या अभिप्राय है, यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। स्वाभाविक अवलोकन विधि का महत्व लिखिए। इसके बाद में है ईसीसीई की समग्र पाठ्यचर्या के उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समझाइए। बच्चों के समग्र विकास में सामूहिक गतिविधियों का योगदान बताइए। प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अधिगम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता लिखिए। यूटिलिटी की बात हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है बालकों के गयात्मक विकास का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की प्रगति की सतत आकलन प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा क्या है, ये आपको समझाना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए। कक्षा के बाहर अधिगम योजना एवं गतिविधि संचालन का वर्णन कीजिए। कक्षा के बाहर जो होता है। खेल कूद के उद्देश्य, क्या उद्देश्य हैं, सविस्तार समझाइए। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की उपादेयता लिखिए। समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय लिखिए। याद रखिएगा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं सोचना आपको कि आपने 801 और 802 दे दिया है तो आपको 803 में वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछेगा जरूर। ब्लूप्रिंट के हिसाब से एमपी बोर्ड बिल्कुल नहीं चलता है, हर बार अपना पैटर्न चेंज कर देता है। आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आपको फिलअप्स में ऑप्शंस दिए गए थे, उससे लास्ट ईयर में नहीं दिए गए थे, इस साल नहीं दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है कि कभी ऑप्शन देगा कभी नहीं देगा, कभी टेबुलर फॉर्म में देगा ऑप्शन। तो ये सारी समस्याएं हैं थोड़ी सी। बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण का महत्व लिखिए। सुसंगठित एवं संदर्भ युक्त पाठ्यचर्या की योजना के 4 सिद्धांतों को समझाइए। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। बच्चों की प्रगति के अभिलेखीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्यालय एवं घर के संबंधों को प्रभावशील या प्रभावपूर्ण बनाने हेतु अपने सुझाव दीजिए। विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम चुनौतियों का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक अधिगम जब हम सीखते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियों का शामिल करते हैं, सामना करते हैं। बालवाड़ी क्या होती है, इसके कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कक्षा कक्ष की गतिविधियों के आयोजन एवं संगठन में सावधानियों को समझाइए। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। गायात्मक विकास से क्या आशय होता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं। व्यापक आकलन क्या होता है। समेकित बाल विकास सेवाओं के 2 उद्देश्य लिखना है। आंगनबाड़ी में बालकों हेतु प्रयुक्त की जाने वाले कुछ खेल संबंधी उपकरणों को नाम लिखिए। बाल सभा का महत्व लिखिए। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के 2 गुण लिखिए। मात्र शिक्षक संघ क्या है, यह आपको बताना है। पूर्व बाल व्यवस्था शिक्षा के कोई 3 क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। पूर्व बाल व्यवस्था में बालकों को भावनात्मक संयोग की आवश्यकता क्यों है, यह आपको स्पष्ट करना है। पूर्व बाल व्यवस्था में बालक के सामाजिक विकास को समझाइए। बौद्धिक खेल किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। आकलन का क्या महत्व है, यह लिखना है आपको। स्वाभाविक अवलोकन विधि के 3 गुण जो है आपको लिखना है। ईसीसी की पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है, यह बताना है। प्रारंभिक बाल व्यवस्था में बाल व्यवहार की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। बालक के शारीरिक विकास में पोषण का क्या महत्व है, यह आपको बताना है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन से हैं, उसका वर्णन कर देना है। शिक्षण सामग्री की प्रारंभिक बाल शिक्षा में क्या भूमिका है, यह आपको बताना है। पूर्व बाल अवस्था में बालकों को कहानी सुनाने की क्या उपयोगिता है, यह आपको बताना है। बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण के प्रमुख लाभ लिखिए। इसी में दिया गया है समावेशी कक्षा कक्ष में आप संयोगी अधिगम को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे, आपको बताना है।
बालकों के जीवन से संबंधित स्थानीय पाठ्यक्रम की रचना को समझाइए। उचित कक्षा कक्ष प्रबंध के किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए। अभिलेखीकरण से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। अभिभावक शिक्षा संघ की सफलता हेतु अभिभावकों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। भाई उनके कर्तव्य क्या है। बालकों को शाला पूर्व तैयारी हेतु कराई जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। भाई शाला पूर्व यानी शाला में जाने से पहले जो गतिविधियां कराई जाती है उसकी बात कर रहे हैं। शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिशु शिक्षा जो होता है उसके जो शिक्षक हैं उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपको बताना है। बालकों में सीखने की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया खेल का अर्थ स्पष्ट कीजिए और खेलों से होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। हर वीडियो के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर के रूप में आपको दिए जाते हैं। एमसीक्यू ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, एमसीक्यू जरूर देख लेना आप। बाकी आपके सामने सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वीडियो के माध्यम से नोट्स देख सकते हैं, नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, सब कुछ उपलब्ध है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बेहतरीन पढ़ते हैं। मैंने कहा था आप लोगों से कि जितने सब्जेक्ट हैं जल्द से जल्द पढ़ लीजिए, पहले तैयार हो जाइए सारे सब्जेक्ट पढ़ के, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं। बस ये आपको समझना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं तो आपका हर पेपर अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।